हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम सतेश धाईपुरो जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 2000 की विश्वनाथन आनंद वर्सेस विक्टर कोर्चनोई। विकेजी नीदरलैंड्स का एक टूर्नामेंट है। शुरू करता हूँ यहाँ E4 के साथ विश्वनाथन आनंद ने शुरू किया था। विक्टर कोर्चनोई का रिप्लाई यहाँ E6 यानी कि फ्रेंच डिफेंस का आया। D4 हुआ, D5, नाइट C3 तो नाइट F6। चलिए यहाँ E4 स्क्वायर पर थोड़ा प्रेशर रहने वाला है तो क्या करें। यहाँ एक तो तरीका है, काफ़ी तरीके हैं क्या लाइन को आगे बढ़ाने का। बिशप G5, नाइट पिन हुआ, देन डी टेक C4 करना ही पड़ेगा। नाइट टेक C4, F6, नाइट पर प्रेशर है। नाइट एट बी गोज टू D7, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नाइट F3, देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई है। नाइट टेक्स F6 चेक, बिशप टेक्स F6, देन हुआ H4। और कह सकते हैं H फाइल को ओपन करने की बात है, बिल्कुल है। H6, बिशप को अब तो हटाना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, क्वीन आई D2 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ियों के लिए ठीक ही है। लाइट स्क्वायर बिशप अभी तक दोनों ही खिलाड़ियों ने टच नहीं किए हैं। B6 यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया और बिशप कहाँ जाने वाला है। यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है। खैर, आनंद ने अब यहाँ कैसल किया लेकिन टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, ब्लैक ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। नाइट E5, नाइट के लिए ठीक ठाक आउटपोस्ट है बिल्कुल। और इसके बाद विक्टर कोर्चनोई का कैसल आ गया है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स बिशप D3, ब्लैक साइड से पॉन पुश करा जा सकता है। खैर, पॉन पुश ही हुआ है C5। ओके, डी टेक्स C5, देन हुआ क्वीन C7। सही दिया, रुक को आगे लगाने की तैयारियां माइट भी हो सकती है। रुक अटैच गोज टू E1। देन फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स C5 की ऑप्शन मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए ठीक ठाक है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में और आगे बढ़ूँ, कमेंट सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं। खैर, उनसे ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं उनकी मानता हूँ कि ठीक है। देखिए, मैं कोई चेस का खिलाड़ी तो हूँ नहीं, रेगुलर टूर्नामेंट भी मैंने नहीं खेला और बहुत अच्छा एनालिसिस मेरा नहीं है। तो बात भी उनकी ठीक है कि मैं जितना अच्छा खेल नहीं सकता, जब मैं खेल ही नहीं सकता तो फिर मैं कमेंट करने का मेरे को क्या हैसियत है ग्रैंड मास्टर्स की गेम पर। बात भी ये भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ वो मेरा नज़रिया है उस गेम को देखने का, किस तरह का मूव वहाँ खेला जा सकता था। ये किया मेरे जैसा खिलाड़ी, मतलब जो ग्रैंड मास्टर की तरह नहीं सोच सकता, इंटरनेशनल मास्टर की तरह नहीं सोच सकता, एक साधारण मेरे आपके तरह के हैं। तो हम लोग किस तरह से सोचते हैं उस गेम को, उन मूव्स को, मैं जस्ट वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभार ठीक हो जाता है, कभी कभार गलत हो जाता है। तो चलिए ठीक है, मैं गेम को करता हूँ शुरू। खैर, मैंने यहाँ सजेस्ट किया था कि क्वीन टेक्स C5 एक ठीक ठाक ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक्स G2। फ्रेंड्स, बिशप टेक्स G2, देखिए जैसे मैंने अभी कहा ना कि मेरे जैसा खिलाड़ी हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए क्या है, जी फाइल सेमी ओपन हो गई है। ग्रैंड मास्टर लेवल पर भी यही है। यहाँ विक्टर कोर्चनो ने ब्लंडर किया है। देखिए, अगर जी फाइल सेमी ओपन हो चुकी है तो वाइट क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो जी फाइल पर अटैक बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ब्लैक, लेकिन रुक E2 फिलहाल पहले आनंद ने ये काम किया। फ्रेंड्स, ये मूव मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिशप अभी नहीं आ सकता क्योंकि नाइट का डिफेंस है, लेकिन क्या ये उकसावे वाला मूव है, रुक E2 की जरूरत क्या थी, या वट एवर इट। अच्छा अच्छा, रुक E2 की जरूरत क्या थी, देखते हैं अभी। किंग H8 पहले ब्लैक ने कर लिया, ब्लैक ने अपनी सेफ्टी कर ली। रुक आया G1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये D1 स्क्वायर वाला रुक ही G1 स्क्वायर पर क्यों गया, क्योंकि रुक E2, आप रुक E3 इमीडिएटली करते हैं तो नाइट मैन्यूअर के बाद यहाँ टेम्पो गेन के साथ ब्लैक को कुछ मूव्स मिलते हैं। रुक E2 शायद इसीलिए ज़रूरी था, और अदरवाइज बिशप हटाना पड़ता। अगर D1 स्क्वायर पर रखे रुक को थर्ड रैंक पे लाना पड़ता तो। खैर, अब क्या करें, बिशप B7। चलिए कोई नहीं, अभी भी जो किया गया है वो बुरा नहीं है। यहाँ खेला गया बिशप D5। A2 पॉन को लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई वजह रहेगी। खैर, क्वीन आई F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन के F4 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ क्वीन को अनडिफेंडेड देख सकते हैं, जो चेक देने के साथ ली जा सकती है। तो अब क्या किया जाए, मेरे ख्याल से रुक का डिफेंस कर दिया जाता, थोड़ा बहुत अटैक यहाँ लगाने की कोशिश की जाती। हालांकि बिशप का डिफेंस है, फिर भी कुछ तो प्रेशर रहता है इस गेम में। लेकिन यहाँ विक्टर कोर्चनो ने क्वीन टेक C5 किया। क्वीन टेक C5 होने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँ कि इसके बाद जो मूव चला गया था वो इस गेम का लास्ट मूव था।
जो आनंद ने यहाँ चला था, क्या आपको यकीन होगा फ्रेंड्स? वैसे ही बहुत मुश्किल है। यहाँ खेला गया रुक E3। फ्रेंड्स रुक के E3 स्क्वायर पर आने के बाद अब विक्टर कोर्चिनोई का भी तजुर्बा इतना ज़्यादा है, तो वो भी समझ गए कि अब इस गेम को बचाना उनके लिए लगभग लगभग असंभव है। देखिए अगले मूव में यहाँ क्या होने वाला है। डेफिनेटली रुक्स की बैटरी लगने वाली है। मान लेते हैं मैं फॉर ब्लैक कुछ मूव चलता हूँ, रुक एट गोज टू C8 जैसा कोई मूव चल देता हूँ, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कि यहाँ किस तरह से गेम आगे बढ़ेगी। व्हाइट अपने रुक को G3 स्क्वायर पर लेकर आएगा। देन अगर ब्लैक यहाँ अपने रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाए, सोचे कि चलिए पॉन पर डिफेंस कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स F7 चेक, आपको बिशप की मदद से ये चेकमेट क्लियर नजर आ जाएगी। तो रुक को G8 स्क्वायर पर नहीं लेकर जाया जा सकता। और डिफेंसेस क्या है? एक डिफेंस है नाइट को H5 स्क्वायर पर लेकर जाने का, फोक लगाना रुक और क्वीन पर। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे, सॉल्यूशन क्या निकालें? फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता नहीं मुझे आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ सीधा खेले जा सकता है क्वीन टेक्स H6। उसके बाद आप कहेंगे जी टेक्स H6 हो गया, अब करो क्या करोगे? अब होगा रुक G8 चेक। रुक, यही तो मेन पर्पस है, रुक को हटाओ यहाँ F8 स्क्वायर से, रुक टेक्स G8 होने के बाद नाइट टेक्स F7 चेक, लगभग उसी तरह की चेकमेट फिर दोबारा खड़ी हो जाती है। दूसरा कोई मूव अगर मैं देखना चाहूँ फ्रॉम हेयर, यहाँ मान लेते हैं कि नाइट H7 किया जाएगा, तो रुक टेक्स G7 होगा ही होगा। उससे अगले मूव में आपको ये चेकमेट नजर आ गई होगी, दोनों जी और एच फाइल पर रुक्स यहाँ पर होंगे। तो मेरे जो बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता। जैसे ही यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को E7 E3 स्क्वायर पर रखा, खैर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हम लेते हैं कि नाइट H6 हो जाए। फ्रेंड्स नाइट टेक्स F7 चेक किया जा सकता है, रुक टेक्स F7 होने के बाद क्वीन टेक्स F7, और फिर वही इशू, वही चेकमेट की थ्रेट होगी। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, रुक तो लाना बेवकूफ़ी भरा मूव है, क्योंकि आपको ये मूव भी नज़र आ रहा होगा। तो क्वीन F8 ज़्यादा बेहतर है। क्वीन G6 कर लो, वही चेकमेट की थ्रेट है, नाइट F6 हो जाएगा। देन रुक एट E गोज टू G3। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी यहाँ पर इस गेम में। वेल फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छी गेम लगी, मेरे आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।